परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, वे लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो आज हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, समाकलन के अनुप्रयोग। तो आज हेडिंग लगाई जी बच्चों, समाकलन के अनुप्रयोग। इसके पहले बच्चों हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन हम लोग बात कर चुके हैं। यदि आपने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंट्रोडक्शन आपको मिल जाएगा, वहां से आप उसको देख सकते हैं। तो आइए बच्चों, लगा लीजिए हेडिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बच्चों है। यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको देखने को बोर्ड में मिलेगा बच्चों, बहुत ही खतरनाक चैप्टर बच्चों है। तो आइए शुरू करते हैं समाकलन के अनुप्रयोग। तो बच्चों पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ये कह रहा है बच्चों, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है वक्र y स्क्वायर इक्वल टू x, रेखाओं x बराबर 1, x बराबर 4 एवं x अक्ष से घिरा प्रथम चतुर्थांश का बच्चों क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले आप बच्चों यहाँ ध्यान देंगे कि y स्क्वायर बराबर 4ax बच्चों क्या होता है, y स्क्वायर बराबर 4ax के रूप का बच्चों परवलय होता है। आपका परवलय बच्चों याद है ना, आपने क्लास 11 में पढ़ा थोड़ा बहुत परवलय के बारे में। तो बच्चों ये y स्क्वायर इक्वल टू 4ax टाइप का परवलय है। देखो इस तरह बनता है फिगर इसका, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax टाइप का बच्चों ये परवलय है, इस तरह बनेगा इसका फिगर। और बच्चों x बराबर 1 आपकी ये लाइन है, x बराबर 1, और बच्चों x बराबर 4 जो है कुछ इस तरह से लाइन जाएगी आपकी, x बराबर यहाँ से 4 बच्चों आ गई। अब इसके बीच बच्चों देखो परवलय, ध्यान देंगे आप यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने है, कह रहा है वक्र y स्क्वायर इक्वल टू x, रेखाओं x बराबर 1, x बराबर 4 एवं x अक्ष से घिरा प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल आपको निकालना है बच्चों। क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों आपका ये y स्क्वायर इक्वल टू 4ax टाइप का परवलय है। परवलय बच्चों कैसे बनता है ध्यान देंगे आप, ये पहला परवलय है बच्चों, कुछ इस तरह से बनेगा, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax टाइप का राइट साइड पैराबोला है। अब बच्चों x बराबर 1 रेखा जो है लगभग यहाँ से ऐसे कुछ जाएगी, x बराबर 1 वाली रेखा, x बराबर 4 वाली रेखा बच्चों कुछ ऐसे जाएगी यहाँ से, x बराबर 4। अब बच्चों जो है इसने कहा x बराबर 1, x बराबर 4, और बच्चों x अक्ष, ये x अक्ष बच्चों ये है, तो इसके बीच का प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल बच्चों ये वाला है ना, समझ रहे हो बच्चों? ये हमारा जो है देखो ध्यान से, x बराबर 1 लाइन, x बराबर 4 लाइन, और x अक्ष बच्चों ये हमारा है x अक्ष, इससे घिरा, इन सब से घिरा बच्चों, इन चारों पार्ट से घिरा। देखो एक भाग क्या है, परवलय, x बराबर 1 रेखा, x बराबर 4 रेखा, और बच्चों x अक्ष, इन 4 चीजों से घिरा एरिया निकालना है बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों परवलय ये हो गया, पूरा ये परवलय आपका, और बच्चों यहाँ पे क्या है, ये परवलय हो गया। ये रेखा x बराबर आपकी 1 हो गई बच्चों, और ये रेखा x बराबर 4 हो गई आपकी, और ये बच्चों x अक्ष हो गया। इन सब से बच्चों घिरा हुआ प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछ रहा है बच्चों। प्रथम चतुर्थांश में यही वाला केवल आएगा बच्चों, देखो ये वाला ना, इन चारों से घिरा क्षेत्रफल बच्चों यही वाला है। तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया निकालना है। तो बच्चों आपका वक्र क्या है, देखो आप वक्र यानी कि कर्व क्या है बच्चों, वक्र क्या है, y स्क्वायर बराबर x। तो यहाँ से बच्चों y का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस रूट x आएगा, है ना, यहाँ स्क्वायर हटेगा, यहाँ रूट आएगा। तो बच्चों y बराबर क्या होगा, कहोगे आप, एक बार प्लस रूट एक्स होगा और एक बार बच्चों y बराबर क्या होगा, माइनस रूट एक्स होगा। अब देखो प्लस एक्स कौन वाला है, तो आप कहोगे सर प्लस वाला एक्स एक्सिस के ऊपर वाला क्या है, y बराबर प्लस एक्स की इक्वेशन ये वाली है, और y बराबर माइनस एक्स की इक्वेशन बच्चों ये वाली है। देखो यहाँ से लेके
देखो यहाँ से लेके आपका ये वाला जो पैराबोला है ये y बराबर माइनस रूट एक्स का इक्वेशन है और ये वाला y बराबर प्लस रूट एक्स का इक्वेशन है। अब बच्चों आपका ऊपर वाले का एरिया निकालना है, तो बच्चों ऊपर वाले का एरिया क्या होगा, ये x बराबर 1 से x बराबर 4 तक समाकलन करेंगे। तो बच्चों लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर बच्चों समाकलन कहाँ से कहाँ, 1 से लेकर 4 तक बच्चों किसका, y dx का, किसका बच्चों, y dx का, y a इंटू डी एक्स। बच्चों x के सापेक्ष क्यों लिखा हमने, क्योंकि x एक्सिस के सापेक्ष इसका बच्चों समाकलन किया जाएगा ना। तो आइए बच्चों सॉल्व करते हैं। अब बच्चों y का मान क्या है, तो कहोगे आप इंटीग्रेट 1 से 4, बच्चों y का मान क्या है, रूट x ना, कौन सा, प्लस का रूट x लेंगे ना, क्योंकि नीचे का थोड़ी ऊपर का निकालना है आपको, और dx। अब बच्चों ध्यान देंगे आप, इसको लिख सकते हो 1 से लेके 4 तक, रूट x का बच्चों समाकलन क्या होगा, देखो रूट x को लिख लो ऐसे, x की पावर 1/2 और बच्चों dx, ठीक है। अब बच्चों x का समाकलन कीजिए x की पावर 1/2 का, क्या होगा, देखो x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, ठीक है। कहाँ से कहाँ बच्चों, 1 से लेके 4 तक। कौन सा फॉर्मूला लगा बच्चों, तो फॉर्मूला देखिए लगा है, इंटीग्रेट x की पावर n dx बराबर फॉर्मूला होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है बच्चों। बात समझ में आई आपको। तो अब देखो बच्चों क्या करेंगे, ध्यान देंगे आप, तो अब इसको बच्चों यहाँ पे लिखेंगे आप ऐसे, है ना। देखो x की पावर बच्चों 1/2 प्लस 1 कितना होगी, x की पावर 3/2 होगी, अपॉन बच्चों ये 3/2 है। अब देखो पूरे की पावर क्या है यार, तो कहोगे लिमिट 1 से लेके 4 तक है। अब बच्चों क्या करेंगे, इसको हम 3/2 जो नीचे है इसको ऊपर ले जाएंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो बड़ा 2/3 हो जाएगा ना। 3/2 जब ऊपर जाएगा 2/3 हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ आ गया 2/3। अंदर देखो, अब देखो x के जगह पहले अपर लिमिट रखो, तो 4 का पावर 3/2 माइनस बच्चों 1 की पावर 4/3/2 कर दो ना, लोअर लिमिट रख दिए। अब देखो क्या करेंगे, अब देखो 2/3 इंटू बच्चों 4 को लिख सकते हो 2 का स्क्वायर पूरे की पावर 3/2 माइनस बच्चों 1 की पावर 3/2 1 ही होगा, है ना। अब देखो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, आ गया 2/3 इंटू बच्चों 2 की पावर कितना 3, कितना होगा 8 होगा, है ना। 2 की पावर 3 8 होगा, माइनस 1। अब देखो बच्चों 8 में से 1 गया 7 और 7 दूनी 14, तो आगे बच्चों 14/3, कितना आ गया 14/3। और बच्चों क्षेत्रफल का यूनिट क्या होगा, मात्रक वर्ग इकाई, क्या होगा बच्चों, वर्ग इकाई होगा, बोलो हाँ या ना, ठीक है बच्चों। तो आपको आ गया पहले क्वेश्चन का आंसर मित्रों 14/3 वर्ग इकाई यानी कि स्क्वायर यूनिट, ठीक है बच्चों। तो आपको इस तरह से जो है आपको एरिया बच्चों निकालना है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बच्चों। बच्चों वक्र y² बराबर 9x, रेखाओं x बराबर 2, x बराबर 4 एवं x अक्ष से घिरे प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल आपको निकालना है मित्रों। तो सेकंड क्वेश्चन आपका है ये, बिल्कुल सिमिलर बच्चों है, तो आइए देख लेते हैं। सेम पैराबोला बचेगा बच्चों, ध्यान देंगे आप, पैराबोला सेम बनेगा आपका y² = 4ax टाइप का पैराबोला ये बच्चों। रेखा जो है x बराबर आपकी 2 और x बराबर बच्चों रेखा क्या है 4, तो रेखा x बराबर 2 से 4 तक। परवलय बच्चों आपका है y² = 9x, तो इसमें क्या करेंगे आप y का मान निकाल लीजिए, है ना। y² = 9x बच्चों, तो y बराबर होगा प्लस माइनस रूट में 9x बच्चों। अब यहाँ से y निकालेंगे बच्चों, तो प्लस माइनस
3 रूट एक्स, क्योंकि 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। बच्चों y का 2 मान आएगा, एक y बराबर प्लस में 3 रूट एक्स होगा और एक होगा y बराबर माइनस में 3 रूट एक्स हो जाएगा आपका ना। अब देखो ध्यान से आप, अब यहां पर बच्चों देखो ऊपर वाला जो है y बराबर 3 रूट एक्स ऊपर वाले का है, नीचे वाले की इक्वेशन बच्चों क्या है, y बराबर माइनस 3 रूट एक्स आपका है ना। ठीक है बच्चों यहां तक। अब देखो बच्चों क्या करना है, आप ध्यान देंगे यहां पे, देखो ये आपने कहा परवलय y स्क्वायर इक्वल टू 9x, ये परवलय उसका बच्चों, ये पूरा आपका परवलय है। x बराबर 2 लाइन बच्चों आपकी ये वाली है, x बराबर 4 आपकी लाइन ये वाली है, और बच्चों प्रथम चतुर्थांश ये x एक्सिस है ना, ये x अक्ष ये वाला, ये y अक्ष। अब बच्चों इन सबसे घिरा एरिया कौन है, बीच वाला है ना। फिर से बच्चों ये सिमिलर आपका आ गया, बीच वाला ही एरिया आपको निकालना है। बात समझ रहे हो यार ना। तो अब बच्चों यहां से यहां तक का एरिया आपको निकालना है। तो अगेन वही फॉर्मूला क्या बच्चों, इंटीग्रेट 2 से लेके 4 तक बच्चों क्या लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, रूट इंटीग्रेट 2 से लेके 4 तक, और y की वैल्यू बच्चों क्या यहाँ पे है, 3 रूट एक्स इंटू डी एक्स है ना बच्चों, 3 रूट एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो ध्यान से आप, अब यहाँ पे आप 3 को बाहर कर लीजिए, कांस्टेंट है, इंटीग्रेट 2 से 4 रूट एक्स डी एक्स। ठीक है बच्चों। अब देखिए रूट एक्स को बच्चों क्या लिख सकते हो, देखो रूट एक्स को लिख लीजिए यहाँ पे x की पावर फिर से 1/2। अब बच्चों इसका समाकलन करेंगे, क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन, तो समाकलन आएगा बच्चों x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, लिमिट कहाँ से कहाँ बच्चों, 2 से लेके 4 तक। अब देखो बच्चों 1/2 प्लस 1 क्या होगा, x की पावर 3/2 होगा, अपॉन बच्चों 3/2, बाहर क्या है 3 है, अंदर पूरे के पावर बच्चा 2 से लेके 4 तक है ना। अब बच्चों 3 बाहर रहेगा। अब देखो ये 3/2 जो है, अब ध्यान देंगे आप, ये 3/2 है, इसको ऊपर रह जाएंगे तो उलट के 2/3 हो जाएगा, पलट जाएगा तो, है ना बच्चों। अंदर देखो x की पावर 3/2 और बच्चों पूरे की पावर 2 से लेके 4 तक। ठीक है। अब क्या करेंगे आप, अब बच्चों यहाँ वैल्यू रख देंगे। देखो अपर लिमिट पहले रखो, देखो 3 पहले काट लो इसको, बचा कितना 2 इंटू अंदर देखो पहले x के जगह पे 4 रखो, तो 4 की पावर 3/2 माइनस बच्चों 2 की पावर 3/2, लोअर लिमिट 2 की पावर 3/2 है ना। अब देखो 2 इंटू, ध्यान देना बच्चों 4 को लिख सकते हैं 2 का पावर 2 की पावर 2, पूरी की पावर 3/2 माइनस 2 को लिख सकते हैं बच्चों, देखो 2 की पावर 3/2। बच्चों किसी की पावर 3/2 है तो उसको आप लिख सकते हो 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर हाफ, है ना। जोड़ेंगे बच्चों, अगर आधार बराबर है तो घाते जुड़ जाएंगे, 1 पावर 1/2 पावर जुड़ के 3/2 पावर बन जाएगी। अब ध्यान देना आप, क्या होगा 2 इंटू ये 2 से 2 काट लो आप, तो 2 की पावर 3 कितना होगा बच्चों, 8 हो जाएगा। 2 से 2 काटो, 2 की पावर 3 8 माइनस बच्चों 2 इंटू, देखो बच्चों 2 की पावर 1 2 होगा, 2 की पावर 1/2 क्या होगा, √2 होगा। ठीक है बच्चों। अब बच्चों क्या करेंगे आप, 2 का अंदर गुणा कर दीजिए, तो बच्चों 2 8 16 माइनस 2 दूना 4 √2 बच्चों, इतना आगे आपका आंसर वर्ग इकाई। ठीक है बच्चों, वर्ग
इकाई। तो बच्चों ये जो है आपका इस क्वेश्चन का जो है आंसर है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई? बिल्कुल सिमिलर पहले क्वेश्चन के जैसा क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, कह रहा है प्रथम चतुर्थांश में x स्क्वायर बराबर 4y, y बराबर 2, y बराबर 4 एवं y अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बच्चों आपको निकालना है। क्या करेंगे? देखो बच्चों ये पैराबोला आपका सिमेट्रिक टू y एक्सिस, यानी कि y अक्ष के सममित है बच्चों। ये अपवर्ड पैराबोला है, ऊपर की ओर बनेगा इसका मुंह। देखो कुछ इस तरह बनेगा पैराबोला बच्चों यहाँ पे। तो इसका परवलय कुछ ऐसे बनता है, ये आपका परवलय है x स्क्वायर बराबर 4ay वाला। ठीक है बच्चों, इस तरह परवलय आपका बनेगा। y बराबर 2 बच्चों रेखा आपकी कुछ ऐसे जाएगी, मान लो ये y बराबर 2 है, और बच्चों y बराबर 4 रेखा ये इस तरह जाएगी, y बराबर ये 4 हो गई। और बच्चों कहा इसने y अक्ष से घिरे प्रथम चतुर्थांश। बच्चों देखो ये y अक्ष आपका है और ये आपका x एक्सिस x अक्ष है, ये x डैश है और ये y डैश है ना। अब बच्चों प्रथम चतुर्थांश और ये दोनों लाइन के बीच और पैराबोला के बीच बच्चों कौन सा एरिया आएगा? तो कहोगे सर ये वाला ये वाला एरिया बच्चों आ रहा है ना। कौन सा बच्चों? ये वाला एरिया। ठीक है, तो आपको ये वाला क्षेत्रफल जो है यहाँ पर बच्चों निकालना है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। तो कैसे करेंगे? तो आप ध्यान देंगे इसमें, आपको अब y एक्सिस पे निकालना है एरिया। अगर बच्चों y अक्ष पे क्षेत्रफल निकालना है तो इसका बच्चों क्या होगा? इसको चाहे तो आप छायांकित भाग का क्षेत्रफल लिख सकते हैं, कुछ नाम दे दे। मान लो इसको यदि हमने a b c d बच्चों लिख देंगे, छायांकित भाग, छायांकित भाग ए बी सी डी का क्षेत्रफल बच्चों क्या होगा? इंटीग्रेट बच्चों 2 से लेकर के 4 तक x इंटू डी वाई है ना। अब की बच्चों एरिया किस पे निकाल रहे हैं? y अक्ष पे एरिया निकालने गए हैं, तो x इंटू डी वाई करेंगे, जैसे वहां y इंटू डी एक्स कर रहे थे। अब बच्चों यहां से अगर x का मान निकालेंगे तो x बराबर आएगा प्लस माइनस 2 रूट y है ना, 2 रूट y आएगा बच्चों। 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, y का रूट y रूट हो जाएगा। यहां से भी x की 2 वैल्यू आएगी। एक बच्चों क्या y बराबर 2 रूट y प्लस में, मतलब देखो x बराबर ये वाला 2 रूट y प्लस में है, और ये वाला बच्चों वक्र होगा वो x बराबर माइनस में 2 रूट y है ना। ये वाला माइनस वाला एक्सिस है, ये प्लस वाला एक्सिस है बच्चों। अब ध्यान देंगे आप, यहाँ पे x की वैल्यू बच्चों क्या है? x बराबर माइनस वाला एक्सिस है और x बराबर प्लस में इधर वाला एक्सिस है, तो आपको इधर वाला एरिया निकालना है, तो बच्चों प्लस वाला लेंगे यहाँ पे। तो x की वैल्यू क्या रखोगे सर यहाँ पे? तो रखेंगे बच्चों यहाँ पे इंटीग्रेट 2 से लेके 4। ध्यान देंगे x की वैल्यू क्या है? रूट में 2 रूट y बच्चों, 2 रूट y इंटू बच्चों डी वाई है ना। बच्चों 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर कर लो। इंटीग्रेट y रूट को लिख लो ऐसे, y की पावर 1/2 और dy यार। बोलो बच्चों बात समझ में आई? अब देखो बच्चों 2 कांस्टेंट बाहर कर दो, इंटीग्रेट y की पावर 1/2 का बच्चों समाकलन करेंगे, क्या आएगा? तो आएगा आपका y की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1। पावर कहाँ से कहाँ बच्चों? 2 से लेके 4 तक। सूत्र कौन सा लगाए? तो बच्चों फार्मूला होता है इंटीग्रेट x की पावर n dx का x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये फार्मूला हमने बच्चों इस्तेमाल में लिया है ना। अब देखो ध्यान से आप, अब बच्चों क्या करेंगे? यहाँ पे देखो 1/2 प्लस 1 जोड़ेंगे 3/2 होगा, 3/2 और यहाँ पावर y की 3/2 बच्चों 2 इंटू y की पावर 3/2 अपॉन 3/2 पूरे के लिमिट बच्चों 2 से लेके 4 तक। अब क्या करेंगे बच्चों? इस 3/2 को बच्चों उल्टा करेंगे, 2/3 होगा, तो 2 पहले से है, 2 दूना 4/3 हो जाएगा। अंदर देखो बच्चों y की पावर देखो लिमिट रखो, y का पावर लिमिट 4 है, तो 4 की पावर 3/2
माइनस 2 की पावर बच्चों 3/2 हो जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आता बच्चों। अब क्या करेंगे बच्चों, आप अगर ध्यान देंगे यहाँ तो बन जाएगा, देखो ये क्या, देखो यहाँ लिख देते हैं ना, कहाँ यहाँ लिख दें, ठीक है ना बच्चों, यहाँ लिख देते हैं बच्चों 4/3 इंटू, देखो 4 की पावर 3/2, बच्चों 4 को लिख लो 2 की पावर 2 और पूरे की पावर 3/2। ऐसे ही बच्चों माइनस में 2 की पावर 3/2 को 2√2 लिख सकते हो ना, भी हमने पीछे लिखा बच्चों इसी को, सेम है ना। अब देखो ये इसकी पावर 1 इसकी पावर हाफ जोड़ेंगे 3/2 फिर से हो जाएगा। अब ध्यान दो आप, ये 2 से ये 2 बच्चों कट जाएगा, क्या आ गया 4/3 इंटू 2 की पावर 3 क्या होगा 8 होगा, माइनस 2√2 होगा। समझ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। अब देखो, अब बच्चों 4/3 से अंदर गुणा कर दो तो 4 8 32, 32 बटे बच्चों 3 माइनस 4 दूनी 8/3 और बच्चों रूट में 2 भी साथ में है। तो आपका बच्चों ये आ गया आपका आंसर, कितना बच्चों, इतना वर्ग इकाई, कितना वर्ग इकाई बच्चों। तो आपका ये जो है आंसर है। तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एक्स एक्सिस के सापेक्ष आपको एरिया निकालना था, और क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे आपको वाई अक्ष के सापेक्ष क्षेत्रफल निकालकर हमने दिखाया। उम्मीद है बच्चों यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है दीर्घवृत्त x²/16 प्लस y²/9 बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बच्चों ज्ञात कीजिए। देखो आपको ध्यान दो, आप अब की बार उसने x अक्ष y अक्ष कुछ नहीं कहा, लाइन उन कुछ नहीं दिया, अब की बार पूरे दीर्घवृत्त का निकालना है। आप ध्यान देंगे यहाँ पे ना, अब की उसने कुछ नहीं कहा है, ध्यान देंगे बच्चों। तो देखो दीर्घवृत्त बच्चों कैसे बनता है, देखो तो आप ध्यान देंगे दीर्घवृत्त कुछ ऐसे बनता है बच्चों, ये x²/16 y²/9 बच्चों दीर्घवृत्त कुछ ऐसे बनेगा आपका, यहाँ पे कुछ इस तरीके का। ध्यान देंगे यहाँ पे आप, ये आपका x एक्सिस, ये y एक्सिस बच्चों, ये x डैश एक्सिस और ये y का नेगेटिव एक्सिस ना y डैश। अब देखो बच्चों यहाँ पे इसको आप ऐसे लिख सकते हो x²/4 का स्क्वायर 16 को प्लस y²/3 का स्क्वायर 9 को बराबर 1। अब आप ध्यान देंगे बच्चों इसको कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, x²/a² प्लस y²/b² बराबर 1 आपकी स्टैंडर्ड बच्चों इक्वेशन होती है। इससे तुलना करेंगे बच्चों, इससे क्या करेंगे, तुलना करेंगे बच्चों, तो क्या आएगा यहाँ पे a बराबर 4 आएगा, b बराबर 3 आएगा। बच्चों a क्या है आपका जो है x अंतःखंड बच्चों, यहाँ पे जो है यानी कि x एक्सिस पे आपको मेजर एक्सिस होगी बच्चों। क्यों, दीर्घ अक्ष क्या होगा x अक्ष पर होगा। देखो बच्चों जिस x के नीचे अगर बड़ा नंबर रहता है तो दीर्घ अक्ष x पे रहेगा, अगर y के नीचे बड़ा नंबर रहता है तो दीर्घ अक्ष y पे होता है। कहाँ पे बड़ा नंबर बच्चों है, x पे कि y पे, तो कहोगे x के नीचे बड़ा नंबर है, इसका मतलब आपका जो है दीर्घ अक्ष बच्चों x अक्ष पे रहेगा। अगर बच्चों इसकी जानकारी आपको नहीं भी है तो काम चल जाएगा, सिर्फ ये डायग्राम आपको पता हो बस, है ना। तो दीर्घ अक्ष बच्चों दीर्घवृत्त तो ऐसे बनता है। अब देखो ये वाला क्या है बच्चों, x पे क्या है 4 ना, तो a का मान 4 बच्चों, तो ये कोऑर्डिनेट होता है a, 0 यानी कि a है 1 4, 0, ये है बच्चों -4, 0, ये है 0, 3 और ये है बच्चों 0, -3 है ना, क्योंकि ये 0, भी होता है, 0, भी होता है, ये a, 0 होता है और ये -a, 0 होता है। ठीक है ना। अब क्या करेंगे बच्चों, अब ध्यान से आप ध्यान सुनेंगे, आपको ये पूरे का एरिया निकालना अब की बार, है ना बच्चों। अब की बार क्या है, आपको पूरे दीर्घवृत्त का निकालना है। देखो इस पूरे का आपको अब की बार एरिया निकालना है। तो अगर बच्चों ये पूरे का एरिया आपको निकालना है तो क्या आप अलग अलग 4 बार निकालेंगे क्या, है ना। तो इसको ऐसा करते हैं कि देखो बच्चों ये सिमेट्रिकल फिगर है, सममित आकृति है, तो ऐसा करते हैं कि यहाँ देखो यहाँ से यहाँ तक का प्रथम चतुर्थांश का निकाल लेते हैं बच्चों, है ना। यहाँ से यहाँ तक का प्रथम चतुर्थांश का निकाल के बच्चों
4 गुना कर देंगे, है कि नहीं? देखो ये जितना होगा उतना ही ये वाला होगा, उतना ही थर्ड क्वाड्रेंट का एरिया, उतना ही चतुर्थ 4 का एरिया। तो चारों चतुर्थांश में बराबर बराबर एरिया है बच्चों। तो एक चतुर्थांश का निकाल लेंगे, उसको क्या करेंगे 4 से गुणा कर देंगे। तो मान लेते बच्चों ये क्या ऑरिजिन है 0,0, ये क्या है बच्चों 0,0 है, मूल बिंदु है ना। अब बच्चों मान लेते हैं कि ये बिंदु O है, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है ना। तो क्या करेंगे बच्चों, तो लिखेंगे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल बच्चों क्या होगा, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल बराबर बच्चों क्या होगा 4 गुणे OAB का क्षेत्रफल, है ना, OAB का क्षेत्रफल। बच्चों अगर OAB के क्षेत्रफल निकाल के देखो, OAB इतने का क्षेत्रफल निकाल के अगर 4 से गुणा कर देंगे तो पूरे का निकल आएगा। ये तो आप पूरे का निकालो, अलग अलग फिर जोड़ो, बात वही होगी। तो इससे बढ़िया क्या करेंगे बच्चों, एक का निकाल कर 4 से गुणा कर देंगे, सममित आकृति है, एक जैसा ही फिगर है ना। अब देखो तो बच्चों क्या 4 इंटू, ध्यान देंगे इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ बच्चों, अब देखो लिमिट यहाँ से लेंगे ना, 0 से लेके यहाँ 4 तक। देखो 0 से लेके 4 तक, यहाँ से नहीं लेंगे 0 से लेके 4, क्योंकि यहाँ से निकालना है इसका, इतने का निकालना है। तो 0 से 4 तक। अब देखो x के सापेक्ष चाहे निकालो बच्चों, यहाँ चाहे y के सापेक्ष निकालो, दोनों बिल्कुल सिमेट्रिक है। अगर y के सापेक्ष लोगे 0 से लेके 3 लोगे और y की वैल्यू रखोगे लिमिट, हम x के सापेक्ष निकालना है, ठीक है ना। तो बच्चों 0 से लेके 4 और बच्चों इसका मान निकालेंगे y का, है ना, y इंटू डी एक्स। अब बच्चों y का मान निकालते हैं। देखो यहाँ पे x²/16 है, तो इसको उधर भेज दो तो आएगा y²/9 बराबर 1 माइनस x²/16। अब देखो बच्चों अगर 9 को यहाँ भेजेंगे तो आएगा y² बराबर 9 इंटू बच्चों 16 एकम 16 माइनस x²/16। ये बच्चों y का मान निकालेंगे तो क्या आएगा बच्चों प्लस माइनस, देखो ये आएगा 3, 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल 4 इंटू बच्चों रूट में 16 माइनस x²। क्या आ गया बच्चों y बराबर प्लस माइनस 3/4 रूट में 16 माइनस x² आ गया। अब बच्चों y का मान प्लस माइनस नहीं लेंगे, केवल देखो माइनस मतलब आपका नीचे वाला बच्चों है कर्व, प्लस मतलब ऊपर वाला कर्व है, तो हमें तो ऊपर वाले का हम निकाल रहे हैं तो प्लस में लेंगे। तो बच्चों क्या करेंगे, देखो यहाँ एक क्वाड्रेंट बच्चों प्रथम चतुर्थांश का निकालने का फायदा क्या हो गया कि आप माइनस वाले से बच गए कैलकुलेशन से ना। तो अब देखो करेंगे 4 इंटू बच्चों 0 से 4, y की वैल्यू क्या है 3/4 रूट में बच्चों 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर माइनस x² इंटू बच्चों dx। ठीक है बच्चों, ये आ गया आपका। अब बच्चों देखो 4 ये और 4 ये कैंसिल हो गया, 4 से 4 कट गया बच्चों, बाहर आएगा 3, तो आ गया देखो ये 3 इंटू इंटीग्रेट में 0 से लेके 4 तक रूट में 4 का स्क्वायर माइनस x² और बच्चों क्या होगा dx। ठीक है, अब बच्चों यहाँ फार्मूला लगाएंगे तो आप एक फार्मूला याद रखेंगे, इसमें इस्तेमाल होगा आपका। फार्मूला क्या है, तो फार्मूला आपका लिख देते हैं, मान लो यहाँ लिख देते हैं ना बच्चों, होता है इंटीग्रेट रूट में a² माइनस x² dx बराबर होता है बच्चों क्या होता है, तो आप याद रखेंगे क्या होगा x/2 रूट में a² माइनस x² प्लस a²/2 और साइन इनवर्स x/a बच्चों। ठीक है, साइन इनवर्स x/a, ये आपका बच्चों फार्मूला होता है। ठीक है, क्या होता है x/2 रूट में a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। ठीक बच्चों, इस इंटीग्रेशन के फार्मूले को समग्रन के आप याद रखेंगे, इसका बच्चों इस्तेमाल यहाँ होगा ना। तो आइए बच्चों लगाते हैं। देखो a की जगह 4 है, x की जगह x ही है, तो लगाएंगे इसमें क्या आएगा, देखो 3 तो बाहर पहले से ही है, अंदर देखो बच्चों अंदर क्या आएगा, आप ध्यान देंगे क्या है x/2, तो x/2 इंटू बच्चों रूट में जो वैल्यू है वही 4 का स्क्वायर माइनस x² प्लस बच्चों a²/2, तो a का स्क्वायर बच्चों क्या है 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 2
साइन इनवर्स बच्चों x बाई ए मतलब बच्चों 4 आएगा ना, ये हो गया। लिमिट बच्चों पूरे की 0 से लेके 4 तक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक सर। अब देखो बच्चों क्या होगा, यहाँ पे आपका 3 तो बाहर है, रहने दो इसको ऐसे ही। अब देखो बच्चों अंदर, अब आप अंदर जो है बच्चों ये 2 8 16 8 बार गया है ना। अब देखो पहले अपर लिमिट पूरे में चिपका दो, है ना, मतलब बच्चों पूरे में अपर लिमिट पहले ऊपर वाली लिमिट रख दो पूरे में, तो क्या होगा 4 रखो सब में जहां जहां x दिख रहा है, तो 4/2 बच्चों क्या होगा 2 हो जाएगा ना। 4/2 देखो 4 रखे 4/2 हो गया बच्चों। यहाँ क्या रूट में ध्यान देंगे आप बच्चों, 4 का स्क्वायर 16 ये, और माइनस बच्चों यहाँ भी x की जगह 4 रखोगे 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। समझ रहे हो बच्चों, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, समझ लेना आप। और प्लस बच्चों 8 इंटू बच्चों देखो साइन इनवर्स 4/4 ना बच्चों, यहाँ क्या है साइन इनवर्स x बटे होता है ना, यहाँ लिखा है देखो साइन इनवर्स, तो x का मान 4, तो 4/4 ये हो गया बच्चों क्या अपर लिमिट रखा हमने, यहाँ पे केवल बच्चों अपर लिमिट रख दिया अभी ना, और माइनस करेंगे अब रखेंगे लोअर लिमिट, तो बच्चों क्या होगा लोअर लिमिट 0 रखोगे बच्चों, यहाँ 0 रखोगे 0 इंटू 0 समथिंग 0 पूरा हो जाएगा, है ना। देखो इसमें आप 0 डालोगे 0 इंटू कुछ भी रहेगा 0 हो जाएगा ये बच्चों, यहाँ 0 डालोगे तो साइन 0, और साइन 0 का मान पूरा क्या होगा 0 हो जाएगा ना, साइन 0 का मान के बच्चों जो 0 हो जाएगा, तो ये भी पूरा 0 हो जाएगा, समझ रहे हो। तो यहाँ तो 0 माइनस 0 ही आने वाला है, ठीक है, 0 प्लस ये 0 ही आएगा पूरा, वैल्यू डालो चाहे ना डालो, है ना बच्चों, क्योंकि 0 यहाँ डालेंगे तो साइन 0 का मान 0 हो जाएगा, और यहाँ 0 डालेंगे 0 इंटू समथिंग 0 पूरा हो जाएगा। अब देखो ध्यान से आप, ये बच्चों 3 है इंटू अंदर देखो 16 में 16 के बच्चों 0 0 इंटू 2 0 हो जाएगा ये, प्लस देखो 8 इंटू बच्चों यहाँ साइन इनवर्स 4 से 4 कटा 1 आ गया, साइन इनवर्स 1 आ गया, ठीक है बच्चों, ये हो गया है ना। अब ध्यान देना आप, तो बच्चों 8 त्रिक देखो 8 त्रिक 24, कितना बच्चों 24 इंटू देखो साइन इनवर्स 1 बच्चों, साइन में 1 किसकी वैल्यू होती है π/2 की 90 की वैल्यू होती है, तो आप यहां रख लेंगे बच्चों साइन इनवर्स, अंदर देखो 1 के जगह पे साइन π/2 रख दीजिए, साइन π/2 देखो साइन से साइन इनवर्स बच्चों कैंसिल हो गया, बचा कितना 24 π/2 बच्चों, कितना आया 24 π/2, देखो कितना आ गया बच्चों, देखो आ गया 24 π/2 बच्चों। अब देखो 2 से काटो 2 1 कम 2 2 बरामा 24, तो आपका बच्चों आ गया 12 पाई, कितना आ गया 12 पाई वर्ग इकाई बच्चों, कितना आ गया 12 पाई वर्ग इकाई बच्चों, ये आपका जो है फाइनल आंसर है 12 पाई वर्ग इकाई। तो आपका ये बच्चों इस सवाल का उत्तर है, ठीक है ना। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आई होगी बात। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देखो क्या था, एक बच्चों पर यहाँ पे क्या है दीर्घवृत्त है, ये x² बटे a स्क्वायर प्लस y² बटे b स्क्वायर बराबर 1 का फॉर्मेट है बच्चों। ये आपका जो है क्षैतिज दीर्घवृत्त बच्चों कहलाता है। इस तरह इसका फिगर बनेगा। देखो x के नीचे जो नंबर होता है a, y के नीचे वाला b कहलाता है, तो ये x² बाई a स्क्वायर प्लस y² बाई b स्क्वायर बराबर 1 इस फॉर्मेट का बच्चों दीर्घवृत्त है पहला प्रकार का ये। तो a का मान यहाँ तुलना से 4 निकाल लिए, b का मान तुलना से यहाँ 3 निकाल लिए, तो a का मान b का मान 3 आ गया बच्चों यहाँ पे ना। तो अब देखो यहाँ पे होता है ये निर्देशांक आपका क्या होता है वर्टेक्स का, a कामा 0, यहाँ माइनस a कामा 0, तो a का मान 4 तो 4 कामा 0 और माइनस 4 कामा 0 बच्चों। ये होता है 0 कामा b 0 कामा माइनस b, तो 0 कामा 3 और 0 कामा माइनस 3 हो गया। अब आपको ये पूरे का एरिया निकालना था, तो ये तो हम पूरा करते हैं एक बार इंटीग्रेट पूरे को -4 से लेके 4 तक, है ना। उसके बाद इसको डबल करते हैं बच्चों, क्योंकि ऊपर का निकलता है एक बार में तो बहुत लंबा हो जाता। तो हमने क्या किया कि 1/4 का निकाल के 4 से गुना कर लिया। देखो 1 का निकाल के OAB का निकाल के 4 से गुना कर लिया, क्योंकि 4 गुना है ना, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग, 4 से गुना कर लिए, आराम से निकल आया। बात समझ में आई कि नहीं बच्चों? आइए एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चों ऐसे, उसके बाद बात समझ में आपको और अच्छे से आ जाएगी। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल सिमिलर सवाल है बच्चों। तो आइए इसको समझने की कोशिश बच्चों ध्यान से करना आप।
कह रहा है कि दीर्घवृत्त x² प्लस y² 9 बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बच्चों ज्ञात करना है। बिल्कुल चौथा क्वेश्चन बच्चों है, और बच्चों क्षैतिज वृत्त था और ये ऊर्ध्वाधर दीर्घवृत्त है बच्चों, है ना। तो इसमें ध्यान देंगे, इसको कंपेयर करेंगे बच्चों। देखो x के नीचे क्या है, 2 का स्क्वायर बन जाएगा ये, तो इसको लिख सकते हो x² बटे बच्चों 2 का स्क्वायर प्लस y² बटे 3 का स्क्वायर बराबर 1 बच्चों, है ना। 9 को 3 का स्क्वायर लिख दो। अब देखो x के नीचे छोटा नंबर आया है, y के नीचे बड़ा नंबर आया है, तो बच्चों ये दीर्घवृत्त बनेगा आपका बच्चों ये वाला ऊर्ध्वाधर वाला बच्चों, ये खड़ा दीर्घवृत्त बनेगा इस तरह कुछ, है ना। पढ़े होंगे आप, इस तरह बच जाएंगे बच्चों ना, ध्यान देंगे इस तरह बच्चों ये दीर्घवृत्त बनेगा, ठीक है। ये बच्चों सिमेट्रिक है, थोड़ा सा हमारा जो है टेढ़ा बन गया है, ध्यान देंगे आप। तो ये बच्चों क्या है, सिमेट्रिक बनेगा एक्स वाई एक्स, ना। अब देखो बच्चों यहाँ पे, अब ये एक्स पे क्या है 2, तो बच्चों ये हो जाएगा ये वाला बिंदु हमारा 2, 0, ये हो जाएगा -2, 0 बच्चों। y के नीचे क्या है 3, तो ये हो जाएगा 0, 3 और ये हो जाएगा 0, -3 बच्चों। ध्यान देंगे अब फिर से ये सिमेट्रिक है, यानी कि फिर से ये क्या है बच्चों, सममित है। आपको पूरे का निकालना है बच्चों, क्या करना है, यहाँ पूरे का आपको एरिया निकालना है बच्चों। यहाँ पे अगर आपको पूरे का एरिया निकालना है तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, ध्यान देना आप, ठीक है ना। कैसे करोगे, अगर बच्चों आपको पूरे का एरिया निकालना है तो पूरे का आप मत निकालिए। मान लो ये O है बच्चों, ये A है और ये B है, और ये 0, 0 होगा मूल बिंदु है बच्चों, ओरिजिन है ना। तो आपको OAB का निकाल के 4 से फिर से गुणा कर लीजिए। पूरा कहे आप परेशान होंगे ना, तो पूरा निकालने से अच्छा है कि OAB का निकाल के 4 से गुणा कर लीजिए। अब देखो बच्चों, अगर आपकी इच्छा हो तो y के सापेक्ष निकालो, वो आपकी इच्छा हो तो x के सापेक्ष निकालो, दोनों से ही सेम आंसर आता है। तो यहाँ दोनों लगा सकते हो आप, कंडीशन है दोनों लग जाएगा। तो मान लो हमें x पे निकालना हो चाहे y पे निकालना हो, कंडीशन वही बनेगी। तो मान लो हम लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं x पे निकालना, तो क्या करेंगे बच्चों, छायांक दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल बच्चों क्या होगा, तो लिखेंगे आप दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 4 गुणे OAB का क्षेत्रफल, OAB का क्षेत्रफल बच्चों लगा देंगे, ठीक है ना। बच्चों क्या होगा, देखो 4 इंटू बच्चों क्या होगा, OAB का क्षेत्रफल क्या, 0 से लेकर के कहाँ तक बच्चों, आपकी बार 0 से 2 तक लगाते हैं, लिमिट ना x पे लगा रहे हैं, 0 से 2 तक बच्चों y dx, x के सापेक्ष कर रहे हैं फिर से हम। अब देखो बच्चों, यहाँ से अगर y का मान निकालेंगे क्या आएगा, y का मान बच्चों निकालेंगे यहाँ से तो आएगा, यहाँ देखो y² यानी y बराबर बच्चों आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 बच्चों हो जाएगा, तो आ जाएगा आपका देखो यहाँ पे रूट में बच्चों क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस एक्स स्क्वायर बच्चों बटे यहाँ 9/4 नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। कितना आएगा बच्चों, देखो ये 9 ऊपर जाएगा और 4 नीचे आएगा, तो 9/4, ठीक है बच्चों, इतना आएगा। इसको आप y निकालेंगे यहाँ से तो, और प्लस माइनस में भी आएगा, लेकिन प्लस माइनस बच्चों हम नहीं ले रहे हैं, ठीक है। और रूट पूरे इस पे भी रहेगा, तो ये हो जाएगा 3/2 हो जाएगा ना, पूरे रूट लेंगे 3/2 हो जाएगा। अब देखो प्लस माइनस हम नहीं लिए, क्यों, क्योंकि हम लोग को तो पॉजिटिव का निकालना है, नेगेटिव का कोई मतलब है नहीं यहाँ पे। तो बच्चों रखेंगे y का मान यहाँ तो क्या आएगा, देखो 4 इंटू इंटीग्रेट 0 से 2 बच्चों 3/2 इंटू y, बच्चों y ये देखो पूरा 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख लो, और ये dx देखो 2 1 कम 2 दूना 4 बच्चों हो गया, 2 तिहाई 6 बाहर कर लो, तो आपका आ गया 6 बाहर। अंदर देखो बच्चों इंटीग्रेट 0 से 2 रूट में बच्चों 2 का स्क्वायर है ना माइनस एक्स स्क्वायर। अब देख dx देखो बच्चों अब क्या करेंगे, फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या था, x/2 देखो x/2 रूट में सेम वैल्यू 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बच्चों a स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर 4/2 a²/2 और साइन इनवर्स x/a बच्चों, a क्या है 2, लिमिट कहाँ से कहाँ 0 से 2, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों क्या करेंगे, 6 तो बाहर ही रहेगा, अंदर देखो पहले x की जगह 2 रखो तो 2/2 1 हो जाएगा ये, है ना, या फिर लिख दो 2/2,
रूट के अंदर देखो 4 तो रहेगा ही बच्चों, ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस में 4 है ना, प्लस में 4/2 कितना होगा, 2 हो जाएगा, और साइन इनवर्स बच्चों 2/2 यानी कि साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। ये हो गया आपकी अपर लिमिट बच्चों। तो एक ब्रैकेट में इसको बंद कर दो, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 इंटू समथिंग बच्चों, ये 0 हो जाएगा पूरा, प्लस साइन 0, साइन 0 का मान 0 होता था, पूरा 0 ही हो जाएगा फिर भी, है ना। तो 0 रखने पे तो आप फायदा हो जा रहा है, देखो सॉल्व करना ही नहीं पड़ रहा है, पूरा 0 इंटू समथिंग 0 हो जा रहा है, खत्म कहानी। अब देखो 2 से 2 काटो 1 आएगा, तो बच्चों आ गया ये 6 इंटू अंदर देखो 4 में 4 गया 0, 0 इंटू 1 बच्चों 0 हो गया है पूरा, प्लस 2 इंटू बच्चों साइन इनवर्स, ध्यान देना आप बच्चों 1 किसकी वैल्यू साइन में है, तो साइन में वैल्यू 1 बच्चों साइन 90 की होती है, तो साइन π/2 रख लो यहाँ पे, बोलो हाँ या ना यार। अब देखो साइन से बच्चों साइन इनवर्स कैंसिल कर दो, कितना आएगा बच्चों, देखो 6 तो रहेगा यही अंदर देखो। अब बच्चों ध्यान देना आप, ध्यान देंगे आप तो देखो क्या होगा, 2 ये वाला बच्चों है ना, 6 तो ये है, और ये 2 इंटू π/2, 2 इंटू π/2 बच्चों है, कितना π/2। अब देखो ये 2 से 2 कट गया, 6 पाई गुणा करो, 6 का पाई बच्चों 6 पाई, तो उत्तर आ गया 6 पाई वर्ग इकाई, कितना बच्चों, वर्ग इकाई। तो ये 6 पाई वर्ग इकाई जो है आपका आंसर बच्चों यहाँ पे हो गया, ठीक है ना। बात समझ में आई बच्चों, तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 तो बच्चों कंप्लीट होता है। तो आइए बढ़ते हैं अपने